राजधर्मा की गुजरात चुनाव यात्रा इस वक्त अहमदाबाद के रायपुर दरवाजे के सामने है। एक समय में एक बड़े महाराज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे कि गुजरात के दिल में आखिर है क्या। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? अरविंद भाई पटेल। अरविंद जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। कोई मीन मेख नहीं है। अच्छा, आप पटेल हैं। पिछली बार चुनाव में पाटीदार अनामत आंदोलन था जिसमें कहा गया कि पटेल भाजपा से नाराज है। आज जो है आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल साहब, वो भी पटेल समुदाय से आते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो कह रहे हैं कि पटेल समुदाय बिल्कुल खफा है और आप कह रहे हैं भाजपा आएगी। भाजपा सब पटेल भाजपा में ही है। हम किसान हैं, किसान भी भाजपा में है। ये तो बोलेंगे थोड़ा कोई बोलेगा, बाकी भाजपा ही आएगा। काम अच्छा है, इससे अच्छा कोई नहीं है। पटेलों ने आरक्षण के लिए बड़ा आंदोलन किया था। उनके नेता हार्दिक पटेल अब चले गए हैं भाजपा में। क्या पटेलों समाज के अंदर कोई नाराज़गी नहीं है भाजपा के लिए? भाजपा के लिए आज तो कोई नाराज़गी नहीं दिख रही है। किसानों भी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम हुआ अंकल जी? लक्ष्मण भाई पटेल। पटेल साहब, क्यों लगता है आपको कि भाजपा की सरकार रिपीट कर पाएगी? ये आपको नहीं लगता है सर? भाजपा जब काम करती है, बातें कुछ भी करो, लेकिन जब काम करती है तो कोई कम्युनिटी नहीं देखती, कोई ज्ञाति नहीं देखती, सबका विकास होता है। इसमें कोई साइड बाय नहीं होता। ये भी कहते हैं कि नितिन पटेल को जो मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया क्योंकि वो पटेलों के बहुत बड़े नेता हैं, इससे भी पटेल समुदाय के अंदर थोड़ी नाराज़गी है। नहीं, यही तो पुरावा है। अच्छा। वो ज्ञाति देख के काम नहीं करते। टैलेंट क्या है, उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसके काम करने की पद्धति क्या है, वही देखती है, बैकग्राउंड देखते हैं। मोदी जी को गए हुए यहाँ से काफ़ी समय हो गया, लगभग 8 साल का वक्त हो गया, फिर भी यहाँ पे एक मोदी का क्रेज़ है। क्यों? बस मोदी जब तक रहे, मेरे ख्याल से 13 साल उसने राज किया है। कभी उसने देखा नहीं है कि क्या कौन सी ज्ञाति का काम करना है, कौन सा धर्म का काम करना है, वो कभी देखा नहीं है। बड़ा सोचा है तो बड़ा सोचा है। गुजरात में स्टेडियम है तो विश्व का बड़ा है, स्टैच्यू है तो विश्व का बड़ा स्टैच्यू है। कभी छोटा नहीं सोचते, वो बड़ा सोचते हैं। विकास सबका होता है, इसमें रोजी रोटी मिलती है, रोजगार मिलता है। विपक्ष तो ये कहता है कि अब मोदी जी तो दिल्ली चले गए, वो आपके लिए बार बार गुजरात थोड़ा ना आएंगे, तो उनके नाम पे क्यों वोट डालते हैं? नहीं, मोदी वहाँ से तो भेजते हैं ना, काम तो भेजते हैं, सहारा तो बनते हैं सरकार का। वैसे भी सभी राज्यों का काम करते हैं, ऐसा गुजरात का करते हैं ऐसा नहीं है। क्या लग रहा है जो आम आदमी पार्टी लगातार यहाँ पे हलचल पैदा कर रही है, उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसका काम करने का तरीका उसका बहुत शॉर्ट टर्म है, उसका वो तरीका ठीक नहीं है। ऐसे फ्री दे दो, मत ले लो, ऐसे तो ज़्यादा टिकती नहीं है। ये सोच गलत है। काम करो और मत लो। मुफ्त तो पब्लिक का ही है, उसको ही दे रहा है। अच्छा, आप रुकिएगा, यहाँ पे आपसे और बात करेंगे। यहाँ पे एक और अंकल जी हैं। अंकल जी, आपका क्या नाम हुआ? नीलेश दलवाड़ी। कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। तो नौकरियाँ वगैरह है गुजरात में? क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि यहाँ नौकरियाँ है ही नहीं। वो केजरीवाल साहब की गलती है। गुजरात में बहुत रोजगारी है, जिसको भी जो भी चाहिए वो नौकरी मिल सकती है, लेकिन उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके हिसाब से उसका काम होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा बेकारी है, गुजरात का युवा बेरोजगार पड़ा हुआ है। जी, मजदूर मिलता ही नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ, 750 रुपये में भी मजदूर अभी नहीं मिलता है। 750 रुपये में हर रोज देने के लिए तैयार हो। मैं कंपनी में एज AGM हूँ, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। मैं 750 रुपया देने को तैयार हूँ, फिर भी लोग आते नहीं है क्योंकि उनको हमारे से ज़्यादा वहाँ मिलता है। तो वो क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे तो बड़ी बेकारी है? इन्हें कहने में क्या जाता है। मैं भी बोल सकता हूँ। 2 आदमी सुनेंगे भी और 2 मत मिलेगा भी। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि गुजरात के अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब है, स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। अब आप है जनता,
आप बताइए कि गुजरात में अस्पतालों की, स्कूलों की क्या हालत है? मैं तो सिविल हॉस्पिटल की बात करता हूँ। सिविल हॉस्पिटल अभी इंडिया की, हमारे गुजरात में अहमदाबाद में इंडिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, नंबर 1 है। और वहाँ आप जाके फैसिलिटी देखिए। अभी 3-4 दिन पहले ही मोदी साहब ने वहाँ वो लोकार्पण किया है, थोड़ा काम ज़्यादा अच्छा किया। आप देखिए उसकी सुविधाएं। तो ये भी अरविंद केजरीवाल झूठी बोल, वो तो झूठी बोल रहा है। अच्छा, तो वो जो ये पूरा का पूरा नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उसने क्या गुजरातियों के दिमाग में ड्रिल किया है कुछ? गुजरातियों का वोट लेने के लिए, वोट तोड़ने के लिए भाजपा सरकार ही आएगी। 100% भाजपा सरकार आएगी। वोट थोड़ा कम हो गए लेकिन भाजपा सरकार 100% आएगी। भाजपा सरकार आने के पीछे की एक वजह, बहुत बड़ी वजह आप लोग बताते हैं, मोदी फैक्टर। और लोग कहते हैं कि मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए, गुजरात तो उन्होंने छोड़ दिया, तो फिर भी मोदी के नाम पे वोट? नहीं, मोदी के नाम पे वोट नहीं है, मोदी का काम के नाम पे वोट है। मोदी के नाम पे वोट नहीं है, मोदी जो काम करता है उसके ऊपर वोट है। वो गुजरात की प्रजा अच्छी तरह समझती है, इसलिए उनको वोट मिलता है। आपने अस्पताल को तो बताया, लेकिन स्कूलों का नहीं बताया। स्कूलों के क्या हालात? स्कूलों का अभी आप देखो, यहाँ खाड़िया में उन्होंने नई स्कूलों की बहुत बुरी म्युनिसिपैलिटी बंद कर सब दी। कोई सब बच्चे बहुत खराब है। इधर कोई बच्चे सब इधर जमालपुर खाड़िया में जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो सब इधर से सैटेलाइट और मणिनगर पढ़ने जाते हैं। यहाँ सबसे बुरी, सब कोई म्युनिसिपैलिटी स्कूल ही नहीं चली है जमालपुर खाड़िया में। स्कूल ही बंद कर दी सब। स्कूल के बारे में कह रहे हैं कि स्कूल सही नहीं। स्कूल की अभी खाड़िया में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अभी स्कूलें चालू नहीं की है। आप वहाँ जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूलें चालू की। कोई भी नहीं, मेरा बच्चा आज भी मणिनगर में पढ़ने जा रहा है। ये भाई झूठ बोल रहे हैं। तो अभी एक केजरीवाल आना बोला ना कि हम करेगा, इसके लिए उसने थोड़ा चालू किया, लेकिन नहीं है। शिक्षण की बातें नहीं कर रहे थे। अभी ये केजरीवाल साहब ने जो बात की है, ये लोग शिक्षण पे आ गए हैं। यहाँ चले, हमारे स्कूल बंद है, दिखाइए मेरे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे, स्कूल बंद है, कोई टीचर ही नहीं है। 2500 रुपये टीचर पे पगार देते, कहाँ से लोग आएंगे? ये जो मानसिकता है गुजरात की, एक ही मानसिकता है, गुजरात के लोगों को डराया हुआ है। हिंदू मुसलमान पे राजनीति कर रहे हैं। बाकी गुजरात में कुछ नहीं दिया है। 15 लाख रुपए का जुल्मा था, कहाँ है 15 लाख? किसको दिया है? 15 लाख का जुमला। आपका नाम क्या हुआ भाई जी? मेरा नाम किरण भाई देसाई है। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर हैं क्या? नहीं, मैं यहाँ के एक मैडम है जो हमारी बात को देख के रुकी हैं। क्या नाम हुआ आपका? शर्मिला लोहार। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार चुनाव में? मोदी जी ये कह रही है मोदी जी की। क्यों बनेगी मोदी जी की सरकार? कि लास्ट जो जब से उनका जो शासन है तब से जो डेवलपमेंट हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि पास में किसी ने कुछ किया है इतना। ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो गुजरात की सीरत और सूरत बदल देंगे, इसलिए गुजरात में तो आम आदमी पार्टी आएगी। नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनको सब फ्री में देना है। ठीक है, अभी आप श्रीलंका की हालत ही देख लो। ठीक है, सब फ्री में देंगे तो देश कैसे चलाएंगे? ये कह रहे हैं कि गुजरात की शिक्षण व्यवस्था, अस्पताल बहुत ख़राब है, अरविंद केजरीवाल आएंगे वो सब ठीक कर देंगे। मेरा खुद का भांजा अभी ना हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको जॉन्डिस हुआ है, लेकिन वहाँ पे प्राइवेट से भी ज़्यादा अच्छी सुविधा है। अब इस पे क्या कहेंगे? क्या बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, पूछो कौन से स्कूल में? आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है? लेकिन पहले अस्पताल पे तो जवाब दीजिए। अस्पताल है नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, अस्पताल का वो कौन सा अच्छा है, दिखाइए। कौन सा अस्पताल है? रुक्मणी बहन सरकारी हॉस्पिटल। विश्वनी बहन सरकारी अस्पताल। कोई ये आप अभी क्या है, आप समझो, मैं उनका पढ़ाई, ये सरकारी है या नहीं? सरकारी है। गलत बोले तो गलत है, सही गलत बोल रहे हैं। ये सरकारी, एक मिनट, ये सरकारी अस्पताल ही है जो सरकारी अस्पताल कोई भी अच्छा है अभी हाल में, सब अच्छे हैं। कोई अच्छा, अब स्कूल, सरकारी अस्पताल, बोलिए आप क्या पूछना चाहते सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है यहाँ? हैं? अगर सरकारी अस्पताल की आपको हालत देखनी हो तो सिविल में जाओ, शारदाबेन हॉस्पिटल, एलजी हॉस्पिटल में जाओ। गरीब आदमी को कोई सुनने वाला नहीं है। जब वो कोई पेशेंट जाता है तो 2-2 दिन तक उसको कोई सुविधा नहीं मिलती है, बेड नहीं मिलता है, नीचे सुलाया जाता है। और सिविल मुझे लगता है उसमें कुछ अच्छा करना चाहिए, लेकिन रुक्मणी बहन का देख लो तुम। रुक्मणी बहन खोखरा में है ना, उसका देख लो, बेस्ट में बेस्ट है वो भी सरकारी है। हाँ, वो भी सरकारी है। मेरा लड़का वहाँ पे ही एडमिट है अभी, पर इतनी सारवार देते हैं ना उसको, प्राइवेट जैसा ही है। तो मतलब कि कुछ सिविल अस्पताल क्या छोटे अस्पताल होते हैं? भारत का बड़ा हॉस्पिटल है, भारत का बड़ा हॉस्पिटल सिविल है। सिविल हॉस्पिटल एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है।
उसमें सब तरह की सुविधा है, लेकिन अगर कोई गरीब दर्दी जाता है तो उसको सुविधा नहीं मिलती है, डॉक्टर की नेग्लिजेंसी होती है। अगर आपको देखना हो तो आप खुद ट्रॉमा वार्ड में जाकर देख सकते हैं। बाकी क्या अस्पताल के अंदर बाकी सुविधाएं कैसी हैं? ये तो डॉक्टर की बात कर रहे हैं। देखा, रुक्समणी मैंने तो देखा, मेरा लड़का एडमिट है वहाँ पे तो अच्छा है। सही है वो। सिविल के लिए तो मैं एग्री कर। अब केजरीवाल मॉडल की बात करते हैं। एक मिनट केजरीवाल मॉडल की बात करते हैं। अच्छा नहीं लगता है केजरीवाल मॉडल। क्यों अच्छा नहीं लगता आपको? क्योंकि मुझे फ्री का कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि टैक्स तो पे करना पड़ेगा। आपका क्या कहना है इस पे? किस पे? केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि इस बार गुजरात में उनकी सरकार बनेगी, वो फ्री में बिजली देंगे, पानी देंगे। कोई नहीं देता है, खाली बोलता है सब। कोई नहीं देता है, सब बोलते हैं कि टैक्स कम कर देंगे, वो कम कर दे, कोई करता नहीं है। जो भी आता है वोट लेके पच जाता है, वोट पच गया बस पच गया। मैं महंगाई के बारे में बताना चाहता हूँ। ये भाई साहब ने कहा महंगाई बढ़ती है, कांग्रेस का राज होता है, बीजेपी का होता है महंगाई बढ़ती है, लेकिन महंगाई कांग्रेस के राज में इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी बीजेपी के राज में बढ़ी है। इसकी सरकार, मेरी बात सुनो, एक साल में 1300 रुपये का सिंग तेल का डब्बा, जिसे आप यहाँ पे मूंगफली का तेल बोलते हैं, मूंगफली का तेल बोलते हैं, उसकी 1300 से सीधी 3000 प्राइस हो गई। एक साल में इतनी क्या आपने किसानों को मुनाफा दे दिया कि 1300 से सीधा 3000 हो गया। गैस का सिलेंडर है 450 से 1100 हो गया। महंगाई कांग्रेस के राज में बढ़ती थी, लेकिन 5 साल में जो 10% बढ़ती थी ना, वो इन्होंने एक साल में बढ़ा दी है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार फिर इतनी महंगाई है तो फिर गुजरात की जनता किसकी तरफ जाएगी? गुजरात की जनता तो पहले से कांग्रेस को चाहती है, लेकिन ईवीएम का सेटिंग है, ईवीएम का सेटिंग है। अभी इलेक्ट्रॉनिक युग है। अगर बीजेपी को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर वो बैलेट पेपर से इलेक्शन करा के बताए और चुन के आ जाओ तो मैं मेरे सिर पे बाल निकलवा दूंगा। अच्छा सुनिए, आप कह रहे हैं कांग्रेस को चाहती है, ये कहते हैं कि कांग्रेस का गुजरात में कोई अस्तित्व ही नहीं है। देखो, कांग्रेस का गुजरात में अस्तित्व नहीं होता तो लास्ट टाइम 88 सीट नहीं आती। दूसरी बात 88 आई थी। दूसरी बात, अगर कांग्रेस का गुजरात में वजूद नहीं होता तो बीजेपी को कांग्रेस के विधायक नहीं तोड़ने पड़ते, कांग्रेस के नेता नहीं तोड़ने पड़ते। आज उसको कांग्रेस बीजेपी को शासन में आना है तो बार बार से वो कांग्रेस के विधायक को तोड़ रही है। और उसने एक प्रोग्राम बना रखा है कि पब्लिक में एक माहौल पैदा हो कि हर 10 दिन पे कांग्रेस के नेता को ले। दूसरी बात क्या है, कांग्रेस के विधायक क्यों जाते हैं? इन्होंने के पास साम दाम दंड भेद सब नीति है। हर एक आदमी को किस तरह उसको वो करना, प्रेशराइज करना, वो बीजेपी अच्छी तरह जानती है। बीजेपी जानती है कि किसको किस तरह कौन सी टेक्निक से उसको प्रेशराइज करना। हमारे जयेश रादड़िया थे, उनके पापा विठल रादड़िया जो सांसद थे, उनकी बैंकें चलती थी सहकारी, उनकी सहकारी स्कूल चलती थी, उनकी सहकारी कॉलेज चलती थी। तो उनको हर्षद रिबड़िया ने, विठल रादड़िया, उनको इस तरह प्रेशराइज किया गया कि अगर आप बीजेपी में नहीं आओगे तो आपकी ये सब जो सरकारी संस्था है उसको। चलिए ये सारी बातें आपने बड़ी अच्छी बोली। यही लोग हैं दिल्ली में इन्होंने आपको भगा दिया और पंजाब आपसे छीन ली, और अब की लग रहा है कि गुजरात में कुछ नहीं भी होगा तो कम से कम ये मुख्य विपक्षी पार्टी तो बन ही जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि गुजरात में बूथ लेवल पे जब आप समझते हैं, बूथ लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे आपका इतना वजूद नहीं है। कांग्रेस ने बूथ लेवल पे काम किया। हर एक बूथ में आज कोई भी आप विधानसभा पकड़ लो, जैसे कि मैं आपको बापूनगर का उदाहरण देता हूँ। बापूनगर में 205 बूथ आते हैं और हर एक बूथ में कांग्रेस ने 25-25 की टीम बनाई है। ब्लॉक प्रेसिडेंट ने वर्क किया है, BLA बनाए हैं, उन्होंने जनमित्र बनाए, मुख्य जनमित्र बनाए। तो ये सब जो है वो कांग्रेस के लिए मेहनत करेंगे। कांग्रेस नीचे से लेवल से काम करी है। आपको ऐसा लगेगा कांग्रेस चित्र में नहीं है, लेकिन जब चुनाव होगा, जब रिजल्ट आएगा, जब वोटिंग होगा, तब आपको पता लगेगा कांग्रेस कहाँ करी है। अगर कांग्रेस चित्र में नहीं होती तो मोदी साहब को जाहिर सभा में ऐसा नहीं बोलना पड़ता कि कांग्रेस एक नई चाल चल रही है, कांग्रेस ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, कांग्रेस खाटला मीटिंग कर रही है। गुजराती में खाटला मीटिंग का मतलब होता है खटिया मीटिंग। गांव में जाके खटिए पे मीटिंग करना, लोगों से मिलना, लोगों को अपनी बातें रखना। अगर ये नहीं होता तो मोदी साहब को जाहिर सभा में 1 लाख की पब्लिक के बीच में ऐसा नहीं बोलना पड़ता कि आप कांग्रेस से बच के रहना। अच्छा आप क्या कहेंगे? सही बात है इनकी। कांग्रेस बीजेपी गुजरात में दोनों एक है, क्योंकि दिन प्रतिदिन इनके विधायक
आप समझो, आम आदमी पार्टी के कोई भी प्रवक्ता को ये लोग डिबेट में नहीं बुलाते, मीडिया वाले गुजरात में क्यों नहीं बुला रहे? क्यों डर रहे? जा नहीं रहे, बुला नहीं रहे। हम लोग बुलाओ, हमारे आमंत्रण दो, हम जरूर जाएंगे, लेकिन ये बुला नहीं। कांग्रेस को भी प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के लोग अपने हैं, जब पैसे डालेंगे तब आ जाएंगे, हर रोज आ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? मेरा तो एक ही कहना है कि चाहे कोई भी सरकार रहे, यहाँ तो गरीबों का भला होना चाहिए। और कोई मध्यम वर्ग का आदमी है, अभी मेहनत करके खाने वाला आदमी है। तो मोदी जी ने भला किया आपका? मोदी जी ने तो देखो, मोदी जी ने तो भला ही किया हुआ है अपना। कोई मोदी जी ने कुछ खराब काम नहीं किया है। खराब काम करने वाले कौन होते हैं? जो उनके नीचे जो काम करते हैं ना, वो घूसपैठी खाने वाले पीने वाले लोग होते हैं। सीधा पूछता हूँ, मुख्यमंत्री कैसे हैं? मुख्यमंत्री कौन से? अपने यहाँ के गुजरात के हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भी सही है, एकदम बढ़िया है भैया। क्या बात है उनमें, क्या खोटी है बोलो ना? क्या काम वाम करते हैं वो? काम सही कर रहे हैं, सब जगह पे सही काम कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब जा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि इस बार उसकी सरकार 27 साल बाद शायद आ जाए। कांग्रेस की? मैं नहीं बोलता हूँ कि कांग्रेस का कोई लापता भी आवे यहाँ पे। अब इसका क्या कहेंगे? देखो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो मोदी के नाम का डंका बजता है ना कहीं पे भी, ऑल इंडिया के अंदर, वो जो काम कर रहे हैं वो मोदी जी के नाम से ही खाली होता है। कि उनके नाम से देख के ही सब सरकार उनको वोट देती है, हर एक बच्चा के बच्चा कोई भी। कांग्रेस तो कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अभी पेट्रोल क्या भाव बढ़ रहा है? कोई भी महंगाई हो जाएगी, चाहे जितनी भी महंगाई हो जाएगी, बीजेपी की सरकार रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी सब बिंदास कमाते हैं, खाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी पब्लिक को अगर फर्क नहीं पड़ता तो आप एक अंदाज़ा निकाल लीजिए कि हर एक शहर में कितने आत्महत्या हो रही है और पूरे परिवार आत्महत्या करते हैं। और जब उसका आत्महत्या का रीज़न जानते हैं तो ऐसा जानने में आता है कि वो अपना परिवार संभालने में काबिल नहीं थे। तो इस हिसाब से तो आम आदमी पार्टी ठीक है कि कम से कम पैसा दे रही है, डायरेक्ट अकाउंट में डाल रही है। भैया नहीं हो रही बिजली बिल, आप तो ऐसा भी कुछ नहीं ला रहे। हमने राजस्थान में लाया है, यानी मैं कांग्रेस का आदमी हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, हमने राजस्थान में लाया है। हमने राजस्थान में 10 लाख की सुविधा फ्री दी है, दवा फ्री देते हैं। हमने बेरोजगार जो पेंशन योजना पुरानी जो बीजेपी के ज़माने में बंद हो गई थी, वो पुरानी पेंशन योजना हमने चालू की है। हमने लोगों को और 10 लाख का जो आयुष्य बीमा योजना है वो दिया है। और दूसरा, हमने लोगों को हर तरह की सुविधा प्रदान की है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता चालू किया है। आप जाके खुद इंक्वायरी करते हो, छत्तीसगढ़ में भी लागू है। और गुजरात में अगर कांग्रेस आएगी तो हम ये सब लागू करेंगे। हमारे 8 बच्चे। क्या लग रहा है गुजरात में कांग्रेस और आप इनके आने की कोई संभावना है? क्यों नहीं लग रही? अभी नरेंद्र मोदी आता है, वही आएगा ना अभी तो। अच्छा, वो जादू की छड़ी वड़ी घुमाते हैं क्या? ये मालूम नहीं है, अभी जनता पर है सब कुछ। जनता के दिलों में बसे हुए, वो जनता के दिलों में बस गए, वो जनता के दिलों में बसे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी चाहे यहाँ पे कोई भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाए विधायक बीजेपी के अंदर से, तो वो मोदी को ही देख के वोट देते हैं उनको जिताने के लिए, क्योंकि मोदी जी सब काम सही करते हैं और सही कर रहे हैं। गरीबों को सबको मकान दिलवाया। आज तक कोई मकान के लिए इतने सालों से बैठे हुए थे, किसी ने कोई मकान किसी गरीब को कोई झोपड़पट्टी तोड़ के मकान दिया? अभी तक किसी को नहीं दिया था। कांग्रेस के राज की बात कर रहा हूँ। और अभी मोदी जी के आने के बाद में सबको मकान दे दिया, वो भी आलीशान मकान, जो गरीब सोच भी नहीं सकता है कि मेरे को ये मकान में रहने की मेरी औकात है, वो मकान दिया उनको।